आप देख ही सकते हैं क्या स्थिति है जमुना की। जमुना में लगातार पानी बढ़ते जा रहा है। इसलिए किसानों का भी बहुत नुकसान हुआ, आगे भी दिल्ली में भी नुकसान हो रहा है। यमुना के किनारे हमारा 8 किलोमीटर का लंबा तटबंध है। तटबंध से अभी यमुना बहुत दूर है। अभी ना तो फसलों में प्रवेश की है, ना आबादी के क्षेत्रों में प्रवेश की है। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से बागपत में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिसके बढ़ने से किसानों की फसलें लगातार डूबती जा रही हैं। पानी बढ़ने से यमुना नदी किनारे कटान भी शुरू हो गया है, जिससे किसान परेशान हैं। बागपत के शबगा, जागोश, बदरखा, निवाड़ा, गौरीपुर गांव में यमुना नदी पर कटान शुरू हो गया है। यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नदी के अंदर किसानों की फसलें डूबने लगी हैं। पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश के कारण हथनी कुंड बैराज में अधिक पानी आ गया है। इसके बाद यमुना नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। पिछले 3 दिन से हथनी कुंड बैराज से यमुना नदी में लगातार कई हजार क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सागर है। सागर, अभी यमुना किनारे खड़े हैं। यहाँ बागपत में क्या स्थिति है? आप देख ही सकते हैं क्या स्थिति है जमुना की। जमुना में लगातार पानी बढ़ते जा रहा है। किसानों के फसलें प्रभावित हो रहे हैं और यहाँ सरकार से मुआवजा की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार का कोई इस पे ध्यान नहीं है और ना ही यहाँ के कोई अधिकारी का कोई ध्यान है। आप देख ही सकते हैं लगातार लोग यहाँ परेशानी का सामना कर रहे हैं। क्या ही बताया जाए, बहुत बुरा हाल चल रहा है यहाँ पे तो। और जी किसान भी हैं आप, ये आप देख रहे हैं यमुना का रौद्र रूप आ रहा है। ये क्या नुकसान आपको दिखाई दे? नुकसान तो ये मैं बता दूं आपको, यहाँ आप थोड़ा 2 किलोमीटर पहले चलेंगे, वहाँ से जमुना ने बाड़ा लगाया हुआ है। जिस दिन जमुना अपने उफान पे आ गई ना, पानी और ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि इसका हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, कुदरत की मार है। जैसे बादल फट गया ऊपर, तो वहाँ से बाड़ा लेगी और वहाँ हरियाणा का देखे मैं गया था, वहाँ पे सर्वे किया मैंने, तो वहाँ से जमुना ने आधे 2-3 किले साफ कर दिए मिट्टी के। आप हरियाणा जाना उधर से घूम के, ये गाँव है ना, उस वहाँ पे पता करना, 2 किला सफा कर दिया। गऊ चराने की जमीन है वो सारी। कोई अधिकारी आया यहाँ पे मौके पर? अभी कोई ना कोई शिकायत की किसी ने ना कुछ है। पिछले किसानों का भी बहुत नुकसान हुआ, आगे भी दिल्ली में भी नुकसान हो रहा है। कोई परवाह नहीं करता, कोई नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ ये है कि बीजेपी अगर सरकार चाहे तो सब हो सकता है। इसमें कर चल रहा है बीजेपी सरकार, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ 2 ये नदियाँ हैं, यमुना और हिंडन। यमुना के किनारे हमारा 8 किलोमीटर का लंबा तटबंध है। तटबंध से अभी यमुना बहुत दूर है। अभी ना तो फसलों में प्रवेश की है, ना आबादी के क्षेत्रों में प्रवेश की है। सिमिलरली हिंडन भी अभी दूर है। दोनों का जो जल स्तर है अभी डेंजर लेवल से बिल्कुल नीचे है। तो अभी बाढ़ की स्थिति जनपद बागपत में नहीं है। सर, हिंडन नदी का बता था सोहरा में कुछ कटाव हो गया है किसानों के फसल। उसकी जांच कराई जाएगी। यदि फसल को नुकसान हुआ है तो जो वाजिब मुआवजा है वो अच्छा, फिर क्या करना चाहेंगे? मेरी सभी से यही अपील है कि कृपया करके इस समय जबकि नदियों का जल स्तर ऊपर हो रहा है तो कृपया नदियों में ना जाएं और उनसे अभी दूर रहें।